हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग बेटा। तो आज 8 जुलाई थी। आप हम सभी लोग इसी डेट का वेट कर रहे थे कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बच्चों के हित के लिए कोई ऐसा फैसला जरूर लेगा जिसमें हमें लगेगा कि बच्चों के साथ न्याय हो रहा है। अभी आज कोई डिसीजन नहीं आया है, पर जो बातें हुई हैं आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो हम बता देते हैं। अगली प्रोसीडिंग 11 जुलाई की है और ये टाइम एनटीए नहीं मांगा था। सबसे पहले पेटिशनर की कोर्ट ने बात सुनी और उसके बाद जो उन्होंने फाइनल कंक्लूजन दिया मैं उसको बता देता हूं आपको, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि एनटीए से ये बोला है कि आप ये फाइल करिए, ये बताइए। एनटीए मतलब यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उन्होंने बोला है कि आप हमें ये डिटेल दे दीजिए कि पेपर लीक कब हुआ है और किस मैनर में हुआ है। मैनर का मतलब होता है कि यार इलेक्ट्रॉनिक लीक हुआ है या फिजिकल पेपर आके जिरोक्स हुआ था, और क्या वो स्प्रेड हुआ है व्हाट्सएप पर या किसी और उस पर। दूसरा उन्होंने बोला कि टाइम ऑफ लीक, टाइम ऑफ लीक का मतलब सुबह 9 बजे हुआ है तो एग्जाम 2 बजे था, किस समय हुआ है, कितना टाइम मिला होगा। एक्चुअल में कोर्ट ये जानना चाह रहा था कि पेपर एग्जैक्टली कितना ज्यादा मतलब फैला है, ये जानने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा उन्होंने सीबीआई क्योंकि इन्वेस्टिगेट कर रही है इस केस को, तो उनसे एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है, मतलब हमने कितने लोगों को इसके अंडर लिया है, कौन कौन से स्टेट में आपको प्रूफ मिल रही है, ये सारी चीजें उन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है सीबीआई से। यहां पर एक्चुअल में कोर्ट को क्लियरिटी चाहिए, क्या पेपर और भी ज्यादा फैला है। एक्चुअल में अगर आप ये सारे पॉइंट लिंक करेंगे तो कोर्ट को क्लियरिटी ये चाहिए कि पेपर कितना फैला है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि जो बेनिफिशियरी हैं, जो इस लीक तो हुआ है वो एग्री कर रहे हैं लीक हुआ है, तो बेनिफिशियरी को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्लियर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट ने बोली है बेटा, ये बोली है कि आप क्या करिए, किसी डाटा एनालिटिक्स टीम की हेल्प लीजिए, चाहे आप होम मिनिस्ट्री से लीजिए वो टीम, या आप रिक्वेस्ट करिए, हम आपको कहीं से अरेंज करके देते हैं। एक डाटा एनालिटिक्स की टीम लाइए, और वो जो डाटा आपके पास है ना, इतने बच्चे हैं और उसमें कहीं कुछ आपको गड़बड़ दिख रही है उस डाटा में, कि जैसे डाटा एनालिटिक्स में उन्होंने बोला कि जैसे कुछ रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स क्या होता है, जहां आपको गड़बड़ दिख सकती है। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे जिनके 12th में मार्क्स नहीं आए, अचानक से उनके 720 आ रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके फुल है बाकी में तो बहुत कम है। ऐसे बहुत सारे रेड फ्लैग्स की बात करी थी कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा था कि क्या आप डाटा एनालिटिक्स की हेल्प लेके पता लगा सकते हैं, उससे ये पता चलेगा कि पेपर कितना फैला है। दूसरा उन्होंने बोला कि जो कमिटी ऑलरेडी बनी है, गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई है, या जो भी उन्होंने लोग अरेंज किए हैं कि आगे लीक ना हो, तो इवन वो उसकी जो भी मतलब कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी फील्ड के हैं, इनको देखना चाह रहे हैं। अगर वो अप्रोप्रिएट होगा तो वो उसको जाने देंगे, नहीं तो उसमें भी वो चेंजेस सजेस्ट करेंगे। ये कोर्ट ने बोला है, जो कमेटी आगे फर्दर रोकने के लिए। और उन्होंने ये बोला है कि जो एक जैसी पिटीशन है, जैसे पेपर दोबारा कराने की, उसको आप एक साथ कर लीजिए। किसी पर्टिकुलर चीज को आपको टारगेट करना है कि यार उस दिन क्यों खुला था, मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन खुला था उस पिटीशन को, तो ऐसे अलग अलग पिटीशन को आप क्लब कर दीजिए। तो ये वो समरी है जो कोर्ट ने बोली। इस समरी से आपको क्या मतलब निकालना है, कोर्ट एग्जैक्टली ये जानना चाह रहे हैं। ये तो वो एग्री कर रहे हैं पेपर लीक हुआ है, ये जानना चाह रहे हैं पेपर कितना फैला है। ठीक है। दूसरा वो स्टेटस रिपोर्ट जानना चाह रहे हैं सीबीआई से। तीसरा वो गवर्नमेंट की तरफ से ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कौन से स्टेप्स लिए हैं पेपर लीक को प्रिवेंट करने के लिए। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो कोर्ट ने बोला था कि यार ये सिंपल पिटीशन लिटिगेशन नहीं है, ये 23 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए आप लोग भी जो दोनों पार्टी हैं, मतलब पिटीशन वाले और रिस्पोंडेंट जो होते हैं, आप प्लीज इसको ऐसे लीजिए कि यार ये बच्चों के लिए हम कुछ सोच रहे हैं। आप ऐसे मत लीजिए कि ये सिंपल केस है। दूसरा उन्होंने बोला मतलब एनटीए को उन्होंने क्लियरली बोला कि आप डिनायल मोड में मत आइए हर चीज को। डिनायल मोड का मतलब होता है आप सीधे से बोल दीजिए नहीं लीक हुआ, या सीधे से बोल दीजिए एग्जाम करा ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये बोला है कि आप एग्जाम भी करा सकते हैं अगर नीड हुआ तो, ये चीज बोली है उन्होंने। दूसरा उन्होंने बोला है, जो उन्होंने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली उन एरियाज में करा सकते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, ये चीज वो बोल रहे थे। पर उन्होंने बोला पहले आप ये चीजें आप फाइल करिए, ये क्लियर है। दूसरा बेटा, अब यहां से हमारे पास जैसे रेड फ्लैग्स की वो बात कर रहे थे कि यार सेंटर कैसे चेंज हुआ, कौन सी कैटेगरीज हैं जहां मार्क्स ज्यादा इंक्रीज हुए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स, तो कहने की डाटा एनालाइज करिए आप पहले, और उसके बाद बताइए। अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप हमसे लीजिए, पर डाटा को एनालाइज करके आप कोई रिपोर्ट सबमिट करिए, ये एनटीए को बोला है। उसके बाद यहां से हम आज पॉजिटिव क्या ले सकते हैं। पहला, कोर्ट ने सारी डिटेल मांगी है जो एनटीए आसानी से नहीं दे रहे थे, सबको सारी डिटेल मांगी है। दूसरा उन्होंने डाटा एनालिटिक्स की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो तीन चीजें यहां पे, एक एनटीए है, ठीक है, एक कट ऑफ है,
और एक पेपर लीक है। अगर आप ध्यान से समझो, पेपर लीक का तो पता चल रहा है एक पर्टिकुलर सेंटर पे हुआ है, कट ऑफ बढ़ गई है, एनटीए जो है वो कुछ क्लियर बता नहीं रहा। अगर ये थोड़ा सा एनालिटिक्स से डाटा से पता चलेगा ना तो चीजें क्लियर आएंगी, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कोर्ट कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत सीरियस है कि प्लीज फर्दर पेपर लीक ना हो, इसके लिए आप कमेटी बनाइए। और उस कमेटी में आप किन लोगों को रख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के डोमेन के लोगों को रखें, ताकि आगे ये गड़बड़ ना हो। तो ये आज का पॉजिटिव है। और मैं ये मानता हूं बेटा कि अभी यहां से हमें क्या सोचना है, 8 जुलाई 11 जुलाई को सारी स्टेटस रिपोर्ट वगैरह या जो भी रिपोर्ट है एनटीए सबमिट करेगा, एक दिन पहले करनी है उन्हें। और वो एनालिटिक्स वाला जो है शायद उसके लिए उन्हें थोड़ा टाइम मिले कि आप एनालिसिस करने के लिए आपने क्या कोई लोग मांगे हैं या आपको कहीं से मिले हैं, आप इसके लिए मतलब टाइम देना चाहिए कोर्ट को, ठीक है। और हो सकता है इसके बाद कोई और डेट आए, या हो सकता है 11 जुलाई को ही कोर्ट कोई ऑर्डर कर दे, ठीक है। तो अब आप मुझसे पूछोगे नीट रीनीट, बेटा मैं कोर्ट नहीं हूं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, मुझे आपको सिर्फ समरी देनी थी, मैं इस बात में बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि क्या हो रहा है मैं बहुत ज्यादा इस पे बात करूंगा आपको स्ट्रेस होता है, मैं स्ट्रेस नहीं चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आपको एक समरी बता दूं, क्योंकि आप चाहते ना चाहते भी आप देख रहे होते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। दूसरी बात क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कुछ गलत हुआ है उसके लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़े जाना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। अगर हमें पता चल जाए कि यहां यहां गड़बड़ हुई है, उस जगह पर कुछ एग्जाम करा सकते हैं तो करा देना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। क्योंकि कोर्ट ने यह भी बोला कि क्या सारे बच्चे जो 720 नंबर लाए या अच्छे नंबर लाए, क्या सबने गड़बड़ करी है? नहीं करी है, उन्होंने मेहनत भी करी है। तो सब तरह की बातों को मतलब कोर्ट ने सुना ध्यान से। और अभी बेटा करंट सिचुएशन ये है, 11 जुलाई को नेक्स्ट डेट है, उस तक ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कोर्ट एनालाइज करेगा। हो सकता है वो जो एनालिटिक्स है ना डाटा वाली, उसके लिए रुके, नहीं चांसेस हैं कि कोई ना कोई डिसीजन वो 11 जुलाई को जरूर दे देंगे। एनटी ने टाइम मांगा है, पर कहीं ना कहीं एनटीए बैकफुट पे आज लगा। मतलब एनटीए की तरफ से जो स्टैंड था वो ऐसा था कि वो बस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। बाकी कोर्ट ने काफी ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करी है, एकदम पेशेंस के साथ मतलब बताया है चीजों को, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार सेम डे हो जाना चाहिए, बेटा ऐसे नहीं चलता है, आपको दोनों पार्टी की बात सुननी पड़ती है, उसके बाद ही आप डिसीजन देते हैं। तो प्लीज पेशेंस रखिए, इंडिया के जस्टिस सिस्टम पे भरोसा रखिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, हम जिस देश को बिलोंग करते हैं बेटा, वहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है और बहुत सारे लोगों के हितों को देखकर चलना होता है। इसीलिए कई बार जस्टिस में थोड़ा समय लगता है, पर होता है। और मैं अपने देश से सिर्फ इसलिए प्यार ना करूं कि मेरा सब कुछ तुरंत से मतलब सॉल्व हो जाए, मुझे इसलिए भी प्यार करना चाहिए कि क्योंकि मैं इस देश में पैदा हुआ हूं, इस देश ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और ये वो देश है जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने अंदर किसी तरह का कुछ गलत भाव ना लाइए, पेशेंस रखिए, और आप अच्छा करेंगे लाइफ में, ये जरूरी है। प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि दिन भर ये बहुत न्यूज़ चलती है, हमने अपने चैनल्स पे से ये इस तरह की न्यूज़ देना लगभग खत्म कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है तब बताते हैं, और उसका भी सॉलिड रीजन है, क्योंकि हम नहीं चाहते आप किसी भी तरह के प्रेशर में रहें। मैं एक चीज और रिपीट कर देता हूं, जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं प्लीज ये न्यूज़ पे ना जाओ, आप अपना पढ़ाई करो, क्योंकि आप भी इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिनके मार्क्स उस रेंज में है, जिनको फर्क पड़ रहा है, तो प्लीज उसका वो करें, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको देखें समझें, कुछ भी होगा हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ध्यान रखें अपना, प्रेशर नहीं लेना किसी तरीके का, ठीक है, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके लिए प्रेशर लेके आप कर क्या लोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा, बाय।